Coming towards the neostigmine. By neostigmine is a synthetic compound. This is the carbamic acid ester. Okay. Same. This is the reversible inhibitor of acetylcholine esterase. जैसा कि आपके पास एड्रोफोनियम था. ओके. सिमिलर इसका एक्शन है जो कि आपने फाइजोस्टिग्मीन में, एड्रोफोनियम में अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा. अब इसके एक्शंस क्या हैं बच्चों? एक्शंस को जाने से पहले इसकी जी केमिकल नेचर, इसका स्ट्रक्चर देख लो. दिस इज दी क्वाटरनरी नाइट्रोजन. अब ये क्वाटरनरी नाइट्रोजन है, क्या CNS क्रॉस करेगी? नो. CNS रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट आएंगे? नो. नो. CNS क्रॉस नहीं करी तो CNS रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट क्यों आएंगे? फाइजोस्टिग्मीन के आ रहे थे बिकॉज दैट वाज अ टर्शियरी अमीन. वहाँ CNS रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट क्या था? कन्वर्जेंस. क्योंकि ब्रेन में इसने एक्साइटेटरी न्यूरोमोड्यूलेटेड एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ा दिया था. अब ये ड्रग जी CNS क्रॉस नहीं करी, CNS से रिलेटेड किसी किस्म का कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आएंगे. दूसरी बात, ये मेरी ड्रग पोलर है, ये वैसे भी CNS को क्रॉस नहीं कर सकती. ठीक है. दिस इज अ ड्रग दैट इज अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द GIT ट्रैक. ठीक है. दैट इज पोलर इन नेचर. थर्ड पॉइंट इज भाई सिमिलरली इसने क्या करना है, अगर मैंने अपनी ड्रग की ओवरडोज दे दी तो ये भी कोलिनर्जिक क्राइसिस, पैरालिसिस की तरफ मेरे पेशेंट को लेकर जा सकती है. दिस इज इंटरमीडिएट एक्टिंग ड्रग. ड्यूरेशन इज फ्रॉम 30 मिनट्स टू 2 आवर्स. ये रट्टा लगानी पड़ेंगी ना आपको, सारी चीज़ें आप लोगों ने ये याद रखनी है. सो बच्चों, कमिंग टूवर्ड्स दी थेराप्यूटिक यूजेज, सेम थेराप्यूटिक यूजेज जो आपके पास फाइजोस्टिग्मीन में थे, दैट इज यूज्ड फॉर द टॉनिक ब्लैडर, दैट इज यूज्ड फॉर in the case to stimulate the GIT tract. अच्छा जी. This is used as an antidote for the neuromuscular blocking agents. ये भी पॉइंट क्लियर है. अब जी neostigmine is also used to manage the myasthenia gravis. मैंने आपको कहा एड्रोफोनियम is used for diagnosis, फाइजोस्टिग्मीन, neostigmine is used for the treatment. Clear? For the management. अब जी डोज एडजस्टमेंट की बात कर लेते हैं. नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आओ. डोज एडजस्टमेंट. अच्छा जी. अब जी मसल स्ट्रेंथ, अगर मैं अपने पेशेंट को नियोस्टिग्मीन देती हूँ, मेरे पेशेंट की मसल स्ट्रेंथ कितनी देर के लिए रहेगी? 4 to 4 आवर्स. ठीक है. अब जी ऑप्टिमम डोज जो मैं अपने पेशेंट को दे सकती हूँ, स्टार्टिंग डोज जो मैं अपने पेशेंट को दे सकती हूँ, दैट इज़ 7.5 मिलीग्राम. फिर जी मैं इसको ऐसा ऐसा डोज को इंक्रीज़ करती जाऊँगी अकॉर्डिंग टू द पेशेंट रिस्पॉन्स. ठीक है. अब जी मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने कितनी डोज इंक्रीज़ करनी है? ये ना हो कि मैं डोज इंक्रीज़ करूं और मेरा पेशेंट कोलिनर्जिक क्राइसिस की तरफ चला जाए. मेरे पास पेशेंट आया, स्टार्ट में मैंने इसे नियोस्टिग्मीन की कितनी डोज दे दी? 7.5 मिलीग्राम. अब मैं आपको कह रही हूँ मैंने डोज बढ़ानी है, बजाय इसके कि मैं नियोस्टिग्मीन की डोज बढ़ाती जाऊँ. अब तो मेरा ये ट्रायल है, तो ट्रायल के लिए मैं क्यों ना ऐसा करूं कि मैं अपने पेशेंट को 7.5 मिलीग्राम दूं और साथ में एड्रोफोनियम ऐड कर दूं. एड्रोफोनियम का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शॉर्टर है. भाई अब इससे मुझे पता चल जाएगा कि मैंने कितनी डोज अपनी बढ़ानी है. तो बच्चों, मैंने अपनी डोज कितनी बढ़ानी है, दिस विल बी कन्फर्म्ड बाय द शॉर्ट एक्टिंग एड्रोफोनियम. भाई अगर मेरे पास पॉजिटिव रिजल्ट आ गया, दैट इज़ वेल एंड गुड. और अगर मेरे पास पेशेंट स्टिल जी मसल वीकनेस की तरफ चला गया, इट मीन्स मैंने अब डोज नहीं बढ़ानी थी. ठीक है. तो अब जी मैंने इसमें क्या किया, मसल इम्प्रूवमेंट मेरे पास आएगी. नियोस्टिग्मीन देने से कितनी नियोस्टिग्मीन देनी है वो डोज एडजस्टमेंट मैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन करूँगी विद द हेल्प ऑफ द शॉर्ट एक्टिंग एड्रोफोनियम. ठीक है बच्चों. अब जो एडवर्स इफेक्ट आपके पास क्या है नियोस्टिग्मीन के, वही एडवर्स इफेक्ट हैं जैसा कि आपके एसिटाइलकोलिन के अंदर आए थे. स्लाइवेशन, फ्लशिंग, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, डिक्रीज इन हार्ट रेट, नोजिया, एब्डोमिनल पेन, डायरिया एंड दी ब्रोंकोस्पैज़. आपने एक दफ़ा एसिटाइलकोलिन पढ़ ली, उसके एडवर्स इफेक्ट याद हैं तो आपको मज़ीद आगे सारी ड्रग्स अच्छी तरह से आ जाएंगी. अब जी मेरी जो ड्रग है दैट कैन नॉट क्रॉस दी CNS. क्या CNS रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट आएंगे? नो. वाई? क्या था इसका स्ट्रक्चर? दैट वाज दी क्वाटरनरी नाइट्रोजन. ठीक है. अच्छा, इसका एंटीडोट मैं कौन सा इस्तेमाल कर सकती हूँ? इट्स एंटीडोट कैन बी एट्रोपिन. अब जी
मैंने कहा कि नियोस्टिग्मीन आप अपने पेशेंट को फाइजोस्टिग्मीन की तरह आप एटोनिक कंडीशन में दे सकते हैं, लेकिन ये एटोनिक कंडीशन कौन सी होनी चाहिए, दैट मस्ट बी नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। देखो भाई, अगर किसी किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन है तो मैंने अपने पेशेंट को ये ड्रग दे दी, ड्रग ने मज़ीद मोटिलिटी करा दी, तो इन्फ्लेमेशन के ज़्यादा चांसेस है ना। तो भी ऑब्स्ट्रक्टिव कंडीशन में मैं अपने पेशेंट को नियोस्टिग्मीन किसी सूरत में नहीं दूंगी। अच्छा जी, अगर मैं फ़र्ज़ करूँ देती हूँ, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इन्फ्लेमेशन, एक तो कॉन्ट्रैक्शन स्मूथ मसल्स की बढ़ गई, दूसरी बात इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल कौन सी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, दैट विल बी पेरिटोनाइटिस। अगर आपको याद हो, हम लोगों ने पेरिटोनियम पढ़ी थी। पेरिटोनियम क्या थी, दैट वाज लाइनिंग द एब्डोमिनल वॉल। तो भाई उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से हम लोग इन्फ्लेमेशन को मद्देनज़र रखते हुए हम क्या ऑब्स्ट्रक्टिव कंडीशन के अंदर अपने पेशेंट को नियोस्टिग्मीन नहीं देंगे।